नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्लीपी पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा में अनुसूचित जाति रिजर्वेशन में हुए एक ऐतिहासिक और अनोखे बदलाव के बारे में। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए एससी रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। ऐसा करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया है। हरियाणा सरकार ने एससी रिजर्वेशन में 20% कोटे को 2 हिस्सों में बांटते हुए 10% रिजर्वेशन 36 जातियों को देने का फैसला किया है, जिसमें मुख्य जाति वाल्मीकि, धानक, बाजीगर और खटिक हैं, जो पहले इस रिजर्वेशन का पूरा लाभ नहीं उठा पा रही थी। अब इन जातियों के सब ग्रुप को नाम दिया गया है डीएससी यानी डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट या वंचित अनुसूचित जाति। मुख्य बात यह है कि इस सब क्लासिफिकेशन में जाटव समाज को नहीं रखा गया है। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के आंकड़ों को देखा जाए तो पूरे राज्य में एससी समाज की कुल जनसंख्या 64.38 लाख है, जिसमें से 52% लगभग यानी 33.74 लाख लोग डीएससी कैटेगरी में आते हैं। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 6 बनाम 1 के फैसले में राज्य सरकारों को एससी और एसटी रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन का अधिकार दिया। इस निर्णय में ईवी चन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश के 2004 के उस फैसले को पलट दिया जिसमें सब क्लासिफिकेशन को असंवैधानिक करार दिया गया था। पंजाब राज्य बनाम देवेंद्र सिंह के 2024 के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने हाल ही में माना है कि एससी और एसटी श्रेणियों का सब क्लासिफिकेशन भारत के संविधान के आर्टिकल 14, 15 पार्ट 4 और 16 पार्ट 4 के तहत परमिशिबल है। यह बदलाव इसीलिए किया गया है ताकि एससी रिजर्वेशन का लाभ वंचित वर्गों तक समान रूप से पहुंच सके। अब 1 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग के इस फैसले पर रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने 16 अगस्त को एक 88 पन्नों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्वेशन को विभाजित करने की सिफारिश की गई। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप सभी घटनाओं में कब क्या हुआ। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, जिसमें अनुसूचित जातियों में रिजर्वेशन पर क्लैरिटी दी गई। 9 अगस्त 2024 को हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग से रिपोर्ट मांगी। 16 अगस्त 2024 को आयोग ने अपनी 88 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें डीएससी और ओएससी के बीच रिजर्वेशन को विभाजित करने की सिफारिश की गई। आयोग ने अपनी सिफारिशों में चुनाव आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले प्रस्तुत की, जिससे सरकार तुरंत फैसला कर सके। भाजपा सरकार ने चुनाव के दौरान इसे लागू करने की घोषणा भी की। आयोग की 5 सदस्यीय टीम में चेयरमैन डॉक्टर रविंदर सिंह बलियाला व वाइस चेयरमैन विजेंद्र बडगुजर शामिल थे। हरियाणा एससी आयोग ने अपने अध्यक्ष रविंदर बलियाला के नेतृत्व में यह पाया कि इन 36 जातियों को रिजर्वेशन का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इन जातियों के लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में परसेंटेज कुछ इस प्रकार था। ग्रुप ए में 31.57%, ग्रुप बी में 27.31%, ग्रुप सी में 36.14%, वहीं ग्रुप डी में करीब 56%, क्योंकि ग्रुप डी में ज़्यादातर सफाई कर्मचारी लगे हुए थे। इन आंकड़ों को देखकर यह साफ हो जाता है कि डीएससी वर्ग को सरकारी सेवाओं में बराबर की भागीदारी नहीं मिल पा रही थी। एससी के लिए रिजर्वेशन की शुरुआत भारत के संविधान के निर्माण के साथ हुई। संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में एससी समाज के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 भाग 4 और 16 भाग 4 के अनुसार रिजर्वेशन का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का उत्थान करना। हरियाणा में 1996 में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल ने एससी वर्ग में रिजर्वेशन के तहत एससी ए और एससी बी वर्ग बनाकर दाखिले और नौकरियों में बराबर का दर्जा देने का काम किया, जिसके बारे में हम वीडियो के अगले भाग में बात करेंगे। हालांकि 2004 में इसी तरह के क्लासिफिकेशन को असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया, जिससे हरियाणा में भी इसी आधार पर रिजर्वेशन की नीति में बदलाव हुआ। इससे पहले भी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ने ऐसी सब क्लासिफिकेशन लागू करने का प्रयास किया है। साल 1975 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी जैल सिंह,
साल 1994 में हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल और साल 1997 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस प्रकार के सब क्लासिफिकेशन को लागू करने का प्रयास किया था। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य यह था कि एससी वर्ग के सभी हिस्सों को रिजर्वेशन में बराबर का लाभ मिल सके। सब क्लासिफिकेशन के पीछे राजनीतिक कारण भी मौजूद हैं। आइए उन पर चर्चा करते हैं। 1994 में कांग्रेस ने जब एससी सब क्लासिफिकेशन लागू किया तो इसके पीछे मुख्य कारण एससी वोट बैंक का बीएसपी की ओर खिसकना माना जाता है। वैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस द्वारा 10 में से 5 सीटें जीतने के बाद भाजपा सरकार ने इस तरह का क्लासिफिकेशन किया है जिससे उसे विधानसभा चुनाव में ये जातियां कांग्रेस की तरफ ना जा सकें, और लोग बताते हैं कि बीजेपी को इसका फ़ायदा भी मिला। CSDS सर्वे के अनुसार हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों में डीएससी वर्ग के 45% वोट भाजपा को मिले, जबकि कांग्रेस को केवल 33% वोट मिले। इसके विपरीत जाटव समुदाय का समर्थन कांग्रेस की ओर अधिक देखा गया। ऐसे में ऐसी जातियों में सब क्लासिफिकेशन का फैसला भाजपा के लिए डीएससी वोट बैंक को और भी मजबूत करने वाला था। तो दोस्तों, यह था हरियाणा में अनुसूचित जातियों के रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन या सब क्लासिफिकेशन का एक ऐतिहासिक कदम। रिजर्वेशन अब केवल वर्गों के आधार पर नहीं बल्कि उनकी जीवन स्थिति के आधार पर दिया जाएगा ताकि हर वर्ग को समान अवसर मिल सके। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में अपनी समझ बना सकें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।